Hi, I'm your teacher Kashif Javed, and my dear students, today we are going to start a brand new topic of exercise 2.1 of ninth mathematics, the scientific notation. So, my dear students, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं बच्चे, बट हमेशा की तरह आई एम गिविंग यू द गारंटी कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड आपके जितने मसाइल हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज, इसको बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, और इसको किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म या साइंसी शक्ल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट, सिर्फ 3 लाइनों के अंदर आपको ये सारे का सारा समझ आ जाएगा। देखिए, किसी नंबर को इस शक्ल में कन्वर्ट कर देना, यहां पर लिख के आपको समझाता हूं कि जैसे कोई भी नंबर है वो है 3.2 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 7, ये पहली एग्जांपल है। ये दूसरी एग्जांपल आपको लिख के बता रहा हूं 9.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। तो किसी भी नंबर को 10 की फॉर्म में लिख देना, 10 की पावर की शक्ल में लिख देना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। लेकिन ये इनफ नहीं है कि कोई भी नंबर 10 की पावर की शक्ल में लिखा हुआ है तो वो साइंटिफिक नोटेशन है। फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग एन एग्जांपल व्हिच इज 32.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5। नाउ दिस इज नॉट द साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक फॉर्म नहीं है, जबकि ये भी 10 की पावर की शक्ल में है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, असल में होना ये चाहिए कि कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर है, ये साइंटिफिक फॉर्म में है। ये क्यों साइंटिफिक फॉर्म में है? एक तो दो बातें होना चाहिए, एक तो 10 की पावर की शक्ल में हो, और उसके बाद जो डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हो। यानी कि जो डेसिमल है, इशारिया है, डॉट है, ये पहले डिजिट के बाद हो, और वो पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 7 8 9 कुछ भी, तो डेसिमल पहले डिजिट के बाद होना चाहिए और नंबर को 10 की फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए, इसका डेसिमल जो है, ये पहला डिजिट क्या था? 3 के बाद होना चाहिए था, लेकिन ये 3 के बाद नहीं, ये 32 के बाद है। सो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर साइंटिफिक फॉर्म में होगा अगर एक तो वो 10 की पावर की शक्ल में हो, पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और दूसरा और आखिरी कि उसका जो डेसिमल है, उसका जो इशारिया डॉट है, वो पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। और वो पहला डिजिट, जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे जीरो के अलावा, यानी 1 के बाद हो, 2 के बाद हो, 3 के बाद हो, 4 के बाद हो, 5 के बाद हो, 6 7 8 9 के बाद हो, लेकिन जीरो के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है जी? साइंटिफिक फॉर्म होती है। अब दूसरा स्टेप मेरा कि इसमें लिखा ही क्यों जाता है, किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करते ही क्यों है, किस लिए किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? देखिए, आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल। लुक, अगर हमारे पास एक नंबर है 30000000000, जस्ट इमेजिन, इतने इसके साथ 3 36 एंड 39 10 जीरोस हैं। जस्ट इमेजिन दैट अगर गलती से एक भी जीरो हम लिखना भूल जाएं तो ये नंबर 10 गुना कम हो जाएगा, 10 टाइम शॉर्टर हो जाएगा। या एक जीरो गलती से हम ज्यादा डाल बैठे तो ये जो नंबर है ये 10 गुना यानी 10 टाइम बढ़ जाएगा। तो इन्हीं जीरोस की तादाद को मिनिमाइज करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल और, कि देखिए, अगर आपके पास है, मैं आपको जीरो की पावर बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास इतने पैसे हों 1000 और आप गलती से एक जीरो कम लगा लो, एक जीरो स्किप कर दो, वो तो सीधा 1000 से 100 पे आ गया आप। सो इसका मतलब है जीरो इज वेरी पावरफुल, 10 गुना बढ़ा सकता है या 10 गुना घटा सकता है किसी भी नंबर को। सो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया जाता है? सो सिंपल कि ये जो जीरोस की तादाद है, इस जीरो से जान छुड़वाने के लिए, कि खतरा ये है ना कि कोई हम जीरो भूल ना जाए या कोई जीरो गलती से एक्स्ट्रा ना लगा बैठे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको जीरोस की जान छोड़ देते हैं और हम इसको इनमें से किसी एक शक्ल के अंदर कन्वर्ट, यानी साइंटिफिक फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमें ये जीरोस की तादाद, यानी ये जीरोस की जो लंबी लिस्ट है, इससे जान छूट जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला था साइंटिफिक फॉर्म होती क्या है? ये होती है जी साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो जीरोस की तादाद होती है इसको कम किया जा सके, ताकि हमें बार बार कोई जीरो के ज्यादा होने या कम होने का खतरा ना हो। तो अब आखिरी स्टेप ये है कि साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते कैसे हैं किसी नंबर को। तो आइए चलते हैं जी, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके फाइन, अब हम देखते हैं कि किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है।
325,000,000. नाउ यू कैन सी ये हमारे पास जनाब एक नंबर है 325,000,000. अब आप देख लें इसके अंदर कितने जीरोज हैं. 1 2 3 4 5 इसके अंदर जीरोज हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप, 1 लिखना नहीं है, जस्ट स्टेप काउंट करके बता रहा हूं. पहला स्टेप ये होगा कि आपने इसके डेसिमल को ढूंढना है कि इसका डेसिमल कहां पे है, इसका डॉट इशारिया कहां पे है. तो जिसका नजर आ जाए उसका ओके, लेकिन जिसका नजर ना आए तो उसका डेसिमल एंड पे होता है, तो वो आप एक डेसिमल लगा लो. पहला स्टेप, आपने एक डेसिमल लगा लेना है. उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया था, कोई नंबर साइंटिफिक फॉर्म में कब होता है कि एक तो वो 10 की पावर की शक्ल में हो, ये पहली बात. और दूसरी बात क्या बताई थी मैंने आपको कि उसका जो डॉट है, उसका डॉट पहले डिजिट के साथ नहीं, बाद, पहले डिजिट के बाद. बस ये दो चीजें आप अपने माइंड में बिठा लें, साइंटिफिक फॉर्म आपकी उंगलियों पे नाचेगी. सो व्हाट टू डू, वी हैव टू डू कि 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करने तो डॉट को पहले डिजिट के साथ नहीं, बाद. व्हाट इज द पहला डिजिट, द पहला डिजिट इज 3. तो आपने क्या करना है, इस डॉट को मूव करवा के यहां पे लेके आना है. सिंपली डॉट को मूव करवा के यहां लगाना नहीं है, दो दो डॉट नहीं होते, इधर मूव करवाने. तो पहले स्टेप में माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3 पॉइंट, ये पॉइंट यहां पे लेके आए, 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, पूरी रकम वैसे लिख ली. अब आप लगाएंगे मल्टीप्लाई और यहां पे लिखेंगे 10 की पावर. 10 की पावर कितनी होगी, ओल्ड डेसिमल और न्यू डेसिमल के दरमियान में जितने भी डिजिट्स हैं वो काउंट कर लें. यानी कि ये है हमारा ओल्ड डेसिमल, यहां पे लगा हमारा न्यू डेसिमल, इन दोनों के दरमियान में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7. सो 10 रेज टू द पावर 7. ये हो गया जी हमारा पहला स्टेप. और हमारा आखिरी स्टेप, याद रखिए, डेसिमल से पीछे अगर जीरोस हो या डेसिमल के एंड पे जीरोस हो, वो मीनिंगलेस होते हैं, इनको ट्रंकेट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है. सो द आंसर इज 3.25 multiplied by 10 raised to the power 7 and that is the answer. अब ये कैसे आंसर है, क्या ये हमारी इन दोनों शराइत पे पूरा उतरते हैं? आइए लेट्स चेक. देखिए पहली शर्त है 10 की पावर की शक्ल में होना चाहिए. क्या ये जवाब 10 की पावर में है? यस. ओके. क्या इसका डॉट पहले डिजिट के बाद है? आइए देख लेते हैं. ये रहा पहला डिजिट, इसके बाद इसका डॉट है, सो इसका मतलब है दिस इज करेक्ट साइंटिफिक फॉर्म. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया होगा. अब आप लोग ये इस एक्सरसाइज का मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा. सो आई एम मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज. इसके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे. ये आपको मैंने असाइनमेंट दे दी. अब इससे आगे मजीद मैं इसका काम जो है वो आपको करके दिखाता हूं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 0.000391. इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले स्टेप में आपने डॉट को पहले डिजिट के बाद लेके जाना है, पहले डिजिट के बाद लेके जाना है. तो बताइए इसमें पहला डिजिट कौन सा है, 0 मैंने बताया था, अभी काउंट नहीं करना. तो पहला नॉन जीरो कौन है, 3. तो डॉट को यहां से मूव करके यहां पे लेके आने 3 के बाद. तो ये हो जाएगा 0, ये वाला 0, ये आ गया 1 2 3 zeros, 1 2 3 zeros, 3.91. 3.91 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर. अब 10 की पावर कितनी आएगी, अभी मैंने बताया ओल्ड डेसिमल और न्यू डेसिमल के दरमियान कितने लोग हैं. दिस इज ओल्ड डेसिमल, हियर इज द न्यू डेसिमल. कितने लोग हैं, 1 2 3 4. सो 10 रेज टू द पावर 4. बट चेक कि इस क्वेश्चन में डॉट पीछे आया है, इस क्वेश्चन में डॉट आगे जा रहा है. तो एक बात याद रखिएगा, जब डॉट पीछे आए तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी और डॉट आगे जाए तो 10 की पावर नेगेटिव होगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द एंड. दोनों टॉपिक्स आपको बता दिए कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो फिर उसको कैसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और अगर एक नंबर 0 पॉइंट समथिंग यानी 0 से जीरोस वाला नंबर है तो फिर आप इसको कैसे साइंटिफिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे. यानी 0 पॉइंट समथिंग वाला हो या 325,000 ये वाला नंबर हो तो आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे. अब मैं आपको आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
ओके अब जो है मैं आपको इस क्वेश्चन का आपकी क्वेश्चन नंबर 1 जो बुक के अंदर है इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से करवाना चाहूंगा क्योंकि आपकी बुक से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड एक पार्ट जो है वो मैं आपको लाजमी करवाना चाहूंगा एंड दैट इज द पार्ट नंबर 5। द पार्ट नंबर 5 इज 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। 73 10 रेज टू द पावर 3 ये कैसे होगा जी? हैव अ लुक। आपने पहले ये देखना है कि क्या ये साइंटिफिक फॉर्म करेक्ट है। साइंटिफिक फॉर्म करेक्ट कब होती है? जब 10 की पावर की शक्ल में हो और डेसिमल पहले डिजिट के बाद हो। इसका डेसिमल नहीं है तो एंड पे होगा, तो ये यहां होना चाहिए था इस जगह पे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास करेक्ट साइंटिफिक फॉर्म नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, आप इससे परेशान ना होइए, आप इसको देखिए, आप इसको 73 समझिए। 73 को आप साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करें जैसे अभी हमने किया। कैसे होगा? साइंटिफिक फॉर्म में पहला स्टेप क्या होता है कि ओल्ड डॉट को कहां लेके जाना है? पहले डिजिट के बाद। तो यानी कि हमारा ये जो डॉट है ये कहां पे आएगा? 7 के बाद। तो ये हो गया 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब डॉट कितने डिजिट पीछे आया? 1 डिजिट। तो 10 की पावर यहां पे क्या हो गई? 1 हो गई। और एक 10 की पावर 3 हमारे पास पहले से आ रही है, इसको एज इट इज लिख लिया और 73 को हमने ये देखें साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि अगर बेसिस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाया करती हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, इधर 3 है इधर 1 है, तो इट बिकेम 10 रेज टू द पावर 4। सो दिस इज द करेक्ट साइंटिफिक फॉर्म, क्योंकि डॉट जो है वो पहले डिजिट के बाद जा चुका है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक पार्ट नंबर 6 है आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। ये भी आपके पास करेक्ट साइंटिफिक फॉर्म नहीं है क्योंकि ये 10 की पावर में तो है बट इसका जो डॉट है वो पहले डिजिट के बाद होना चाहिए था, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था। सो व्हाट विल आई डू? मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, इसको मैं 10 की पावर यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे होगा? 06.5 डेसिमल को पहले डिजिट के बाद लेके गए, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब डेसिमल कितने डिजिट आगे गए? 1 डिजिट। तो 10 की पावर -1, क्योंकि मैंने बताया कि पीछे आता है तो पॉजिटिव होती है और आगे जाता है तो पावर नेगेटिव। तो ये डेसिमल आगे गया तो 10 की पावर क्या हो गई? -1 और 10 की पावर 2 हमारे पास पहले से आ रही है। सिमिलरली पीछे वाले जीरो को छोड़ा जा सकता है। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, देखिए जरा बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। तो 2 में से 1 गया, ये आपके पास क्या हो गया? 1। सो दिस इज द करेक्ट scientific form of the number 0.65 multiplied by 10 raised to the power 2. So that is the end of the question number 1 of the exercise 2.1. That is it.